हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद दिवी। आई एम दिवी। तो आज की जो वीडियो है ना गाइज, वो स्पेशली मेरी टीनेज बच्चे बोल सकते हो या टीनेज गर्ल्स बोल सकते हो, उनके लिए, जो मेरी छोटी छोटी सिस्टर्स हैं जो अभी टीनेज में आई हैं। तो क्या क्या मिस्टेक्स मैंने करी है जो उनको नहीं करनी है, और क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में शेयर करूँगी, तो इस वीडियो को पूरी देखना। अगर कोई भी बॉयज़ इस वीडियो को देख रहा है तो किस चीज़ की शर्म है भाई। आजकल तो मतलब शर्माना क्यों है इन सब चीज़ों को लेके, मतलब इन टॉपिक्स को हमें खुल के बात करनी चाहिए, तभी तो मतलब चीज़ें गलत नहीं होंगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हाँ, समझना भी ज़रूरी है। तो अगर कोई भी बॉयज़ या कोई भी मतलब बॉय इन सब ये वीडियोस वगैरह ऐसी देखता है, तो प्लीज़ उसको अपनी सिस्टर्स को शेयर करो, अपनी फ्रेंड्स को शेयर करो। हर चीज़ को गलत लेना बंद करो, ठीक है। कुछ भी आजकल वो नहीं है, और कोई इतना दूध का धुला नहीं है कि इन सब टॉपिक को लेके, नहीं भाई, बस करो। अब तुम 2024 में जी रहे हो, है ना। तो अब ये सब चीज़ें नहीं सोचो कि हाँ पीरियड्स, हाँ ये वो, नहीं ब्रो, थोड़े मैच्योर हो जाओ। अब पढ़ाई लिखाई किन सब चीज़ों, इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो होती है कि एक मतलब क्या बोल सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। कोई भी अब भाई तुम हो, तुम्हारी अगर क्लास में किसी गर्ल को या पीरियड्स आ जाते हैं, तो इसमें हॉ वाली बात नहीं है। उसको सपोर्ट करो, उसको समझाओ, कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल। टीचर्स करती हैं, ऑफ कोर्स समझाती हैं, पर बॉयज़ उनको ऐसा नहीं करना कि हाँ तुमको क्या हो गया, हाँ ये वो, बंद करो भाई। किसी को ऐसे नहीं करना चाहिए। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखो पूरी वीडियो, और फिर मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलो सबसे पहले अभी हम बात करते हैं पीरियड्स की, क्योंकि जैसा कि अभी आपने इंट्रो की वीडियो में पहले देखा ही है कि मैंने पीरियड्स का ही टॉपिक सबसे पहले उठाया कि नहीं, शर्माना नहीं है, क्यों शर्माना है भाई। तो देखो पीरियड्स ऐसी चीज़ है, अगर पीरियड्स ना होना तो तुम लोग भाई, मैं, तुम, बच्चे, लड़के, कोई भाई पैदा ही ना हो पाए। पीरियड्स क्या है, पीरियड्स को सबसे पहले तो नॉर्मल लेना शुरू करो। तुम 2024 में जी रहे हो, पुरानी चीज़ें छोड़ो। पेरेंट्स ने क्या करा, उनका टाइम कैसा था कैसा नहीं, छोड़ो। क्यों, जब सब चीज़ों में तुम नहीं पेरेंट्स की सुन रहे हो, तो इन सब में क्यों सुननी। अगर तुम्हारी क्लास में किसी लड़की को भी पीरियड्स आ रहे हैं, तो तुमको हा हु हा ये सब नहीं करना है, कोई किसी का मजाक नहीं बनाना है। अगर पीरियड्स नहीं होंगे भाई, तुम, मैं, हम, कोई पैदा ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इट्स नॉर्मल, वो जस्ट पीरियड्स हैं, वो ब्लड है। तो कोई इसमें हा हु वाली नहीं कोई बात है। अगर किसी को पीरियड्स आ रहे हैं तो उसको सपोर्ट करो, मेंटली उसको समझाओ चीज़ें कि ठीक है, ऐसा होता है, हर लड़की के साथ होता है, तुम्हारे साथ भी हो रहा है, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे करके मतलब उसको समझाओ। बेटा नहीं, मतलब वो तुम्हारी अगर फ्रेंड है तो मतलब चीज़ों को समझाना सीखो, इसके बजाय कि तुम उसका मजाक बना रहे हो। एक मतलब होता है ना क्लास में कि बॉयज़ का एक ग्रुप बैठा हुआ है, किसी लड़की के पीरियड्स आ गए, फेस करी हैं हम सब ने भी वो सारी चीज़ें, पर इन सब पे कोई बात नहीं करना चाहता है। करो, खुल के बात करो। जहाँ पे जो डाउट है पूछो, अपने टीचर से पूछो। कहीं किसी से नहीं पूछ पा रहे हो, मुझे कमेंट करो, मैं समझाऊंगी, मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगी, रिप्लाई करके समझाऊंगी। नहीं समझा पाऊंगी वो मेरी हेडेक है, मैं कैसे भी समझाऊँ। तो टेंशन नहीं लेनी है, चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं करना है, आराम से उसको समझाना है जिस भी लड़की के क्लास में पीरियड्स वगैरह आए हैं, ठीक है। तुम मैच्योर बनोगे तभी तुमको देख के बाकी लड़के भी मैच्योर बनेंगे। तो अब बात करते हैं गर्ल्स की। अगर उनको पीरियड्स इन केस फर्स्ट टाइम या जो भी आते हैं, तो सबसे पहले तुमको अपने दिमाग में क्लियर रखना है कि मेरे पीरियड्स आएंगे, क्योंकि हर लड़की के आते हैं, एक एज पे आके तुमको भी आएंगे। तो इसको नॉर्मली डील करना है, कोई इतना वो परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक एज पे आके बेटा आपको आएंगे पीरियड्स, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपने साथ एक इमरजेंसी किट रखनी है, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगी उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। बाकी आप उसको कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। तो देखो फर्स्ट चीज़ जो है ना, वो आपको अपने ध्यान में रखनी है बेटा, कोई भी पेन किलर्स नहीं खानी है जब तक कोई डॉक्टर नहीं बोले, ठीक है। अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है, पहले तो आप जितना सहन कर सकते हो करो, बट अगर ज़्यादा आपके पेन हो रहा है, फिर आप अपनी मम्मा को या अपने सिस्टर को, किसी को भी बोलो कि वो आपको डॉक्टर के पास लेकर जाएं। फिर डॉक्टर के साथ आप सारी चीज़ें शेयर करो, डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाना, और इन सब में बिल्कुल भी नहीं शर्माना। क्योंकि अगर देखो उस टाइम पे हम लोगों ने छुपाई चीज़ें, तो आज बहुत सी चीज़ें अलग हैं। तुम लोग नहीं छुपाओ, क्योंकि आज का टाइम वो नहीं है, है ना। छुपानी नहीं है कोई भी चीज़, डॉक्टर से, अपने घर वालों से, और शर्माना नहीं है, सबसे पहली चीज़, ठीक है। तो अब फटाफट से किट देखो, इमरजेंसी किट की क्या क्या उसमें होना चाहिए। तो देखो आपको एक इस तरीके का पाउच ले लेना है। पाउच नहीं है तो आप किसी भी चीज़ में ऐसा मतलब अपना सामान कैरी कर सकते हो। सबसे पहले आपको रखना है इसमें एक एक्स्ट्रा पैंटी, इन केस कोई इमरजेंसी हो जाती है या एकदम से रैंडमली पीरियड्स आ जाते हैं, क्योंकि देखो पीरियड्स का कुछ पता नहीं रहता, कब क्या हो जाए हमें नहीं पता। तो एक एक्स्ट्रा पैंटी,
साथ में आपको रखने हैं 2 पैड्स। पैड ज़रूरी नहीं है कि मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये आप करो, आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको डॉक्टर ने बोला हो या जो भी सजेस्ट करा हो। और पैंटी हमेशा कॉटन की यूज़ करना, एक एक्स्ट्रा हैंकी, कुछ पैसे क्योंकि इमरजेंसी का नहीं पता रहता, और साथ में कुछ सेफ्टी पिन। कपड़ा कुछ फट जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो सेफ्टी पिन्स भी अपने साथ ज़रूर कैरी करना। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, क्या चीज़ें आपको कैरी करनी है अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, क्या आपको नीड है क्या नहीं। तो ये तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रखनी ही रखनी है, जैसे पैंटी, 2 अपने साथ रखने हैं पैड्स, सेफ्टी पिन्स और कुछ पैसे। ये मतलब 3-4 चीज़ें आपको रखनी है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो उसके बाद नेक्स्ट जो पीरियड्स के बाद हमारा टॉपिक है वो है वाइट डिस्चार्ज। तो कभी आपने फील करा होगा कि आपके वजाइना से कुछ ऐसा मतलब वाइट डिस्चार्ज जैसा कुछ निकल रहा है या है, और आपको अपनी पैंटी पे फील होता है कुछ ऐसा रफनेस जैसा, तो ठीक है, अगर तो वो कुछ लिमिट में हो रहा है तो फिर वो नॉर्मल है, ठीक है। बॉडी में चेंजेस होते हैं तो वो चीज़ें होती हैं, बट अगर आपको ज़्यादा ही फील हो रहा है ऐसा वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, क्योंकि ये भी बहुत टाइप्स की होता है और मतलब अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग टाइप्स का होता है, और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कम ज़्यादा, तो वो आपको एक डॉक्टर ही सजेस्ट करेगा। डॉक्टर ही मतलब चीज़ें बताएगा आपको क्या करनी है क्या नहीं करनी है। इसमें आपको किसी भी यूट्यूबर की नहीं सुननी है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो फ़ौरन अपनी मम्मा से शेयर करो या किसी डॉक्टर से या किसी से भी शेयर करो, बट करो और डॉक्टर के पास जाओ, उनको सारी चीज़ें बताओ, ठीक है। वाइट डिस्चार्ज को भी नहीं छुपाना है, इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी, नहीं तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी, कोई और प्रॉब्लम नहीं फेस करेगा, आपकी बॉडी में दिक्कतें होंगी। तो इसको भी आपको अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर शेयर करना है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, वो है हमारे हेयर, ठीक है। हेयर ग्रोथ, इस एज में आप जितना अच्छा खाओगे उतना ही आपके बालों की ग्रोथ होगी। देखो मेरी भी छोटी सिस्टर है, मैं उसको भी ऐसे ही समझाती कि देखो अभी इस एज में आप अपना खाना पीना सही रखोगे ना तो आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, मैं इस चीज़ की गारंटी ले रही हूँ। आप मतलब जो भी आप अपना एक ऑयल ले लो, उसी को रेगुलर यूज़ करो, इधर उधर नहीं जाना, कोई भी महंगे ऑयल या कुछ भी ऐसा वैसा शैम्पू वगैरह नहीं यूज़ करना। एक शैम्पू लगाओ, वही अपना चलाते रहो, उसके बाद एक ही हेयर ऑयल यूज़ करो और अच्छे से टाइट करके चोटी करो। मैं गारंटी ले रही हूँ बाल लंबे होंगे, क्योंकि मेरे भी हो गए थे। फिर मैंने अपना 12th के बाद जो भी करा, तो खैर अब तो मैंने रिबॉन्डिंग और ट्रीटमेंट वगैरह कराए, पर मैंने 12th के बाद कराए, तो मेरे बाल थोड़े ऐसे बने, तो मेरे बाल बहुत लंबे थे, सच में मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर मेरे पास फोटोज़ होंगी तो मैं शेयर करूँगी, नहीं तो मेरी सिस्टर जो है उसके ही आपको दिखा दूँगी बाल कितने लंबे और कितने मतलब तो समझ गए, एक ही हेयर ऑयल यूज़ करना है, एक ही शैम्पू यूज़ करना है, और बालों में इधर उधर के फालतू प्रोडक्ट नहीं यूज़ करने हैं, ठीक है। अच्छा लगना आपको पसंद है तो उसके लिए भी मैं चीज़ें आपको बताऊंगी, आप मुझे कमेंट तो करो, मैं सब चीज़ें शेयर करूंगी कैसे क्या करना है एक एक चीज़, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम अपने बॉडी हेयर की। अगर तो आपकी बॉडी पे बाल आ रहे हैं तो ठीक है, नॉर्मल है, आपके प्राइवेट पार्ट्स पे भी आएंगे। तो अगर आप अभी तो खैर ऐसी आपको कोई नीड नहीं है ना, आपकी कोई ऐसी एज है कि आप उनको रिमूव करो, बट अगर फिर भी आप चाहते हैं थोड़ा बहुत हाइजीन मेंटेन रखने के लिए, तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से बातचीत एक बार कर लो। उसके बाद आप जो वो आपको बोले कि रेज़र वैक्सिंग, मतलब वैक्सिंग तो खैर नहीं करनी चाहिए अभी इस एज में। अगर वो आपको बोलती है कि हाँ आप मतलब आप भी कंफर्टेबल हो और डॉक्टर भी आपको सजेस्ट कर रहे हैं, तो ही आप अपना मतलब बॉडी हेयर रिमूव करवाओ। और बाकी मतलब मैं यहाँ पे भी बात प्राइवेट पार्ट्स की कर रही हूँ, बाकी हाथों पैरों में तो कोई नहीं, आप रेजर वगैरह यूज़ कर सकते हो, इतना तो देखो चलता ही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे आपको एक अपनी स्टोरी, मतलब स्टोरी क्या, मैं आपको अपना एक बताती हूँ कि मैंने क्या करा था जब मैं टीनेज में थी। भाई सबको शौक होता है कि हम सुंदर दिखे, ये वो, हमसे सुंदर कोई नहीं, तो ठीक है, ये हर लड़की में आदत होती है, मेरे अंदर भी थी। तो मेरे ना मोल जो बोलते हैं ना इसको, तिल, वो बहुत हो रहे थे मेरे फेस पे। तो मुझे मतलब एकदम से ये हुआ कि यार इतने सारे तिल, मेरा फेस ना गंदा हो, ये वो फलाना ढिमकाना, मतलब 100 चीज़ें चली। मैंने यूट्यूब पे सर्च करा और एक इन्फ्लुएंसर की बात मैंने देख ली, उसने पता नहीं क्या बोला था कि वो लहसुन को कूट के फिर उसका पेस्ट बना के और मैंने यहाँ पे लगाया था, और अपने मोल जहाँ पे भी हो आपके उसको वहाँ पे लगाओ और उसके ऊपर ना बैंडेज लगा लो, रात भर रखो। ट्रस्ट मी, मैंने जब रात भर उसको लगा के रखा, अगले दिन मैंने सुबह उसको खोला, मेरी इतनी स्किन जल चुकी थी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच्ची में मेरी ये पूरी स्किन जल चुकी थी। फिर तब से मैंने कसम खाई कि नहीं, अब कोई भी यूट्यूबर की बात नहीं सुननी है, अगर कोई दिक्कत है तो डॉक्टर बैठे हैं उनसे जाके बात करो, पर ये सब हरकत नहीं करनी है। तो अगर आपको ऐसे ही पिंपल्स हो रहे हैं, अगर तो कुछ मतलब थोड़े बहुत हो रहे हैं तो ठीक है, ज़्यादा होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको सही राय देंगे। किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में मत पड़ना, प्लीज़ मत पड़ना, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने तो अपनी पूरी स्किन जला ली थी, ना तो वो मोल गया और ना ही मेरी स्किन बची, मतलब वो पूरी जल गई थी और इतना
पेन हो रहा था नोज़ में, 2-4 दिन इतना पेन रहा था। फिर वो धीरे धीरे सही हो गया था। फिर मतलब मम्मी और पापा ने भी खैर मुझे थोड़ा बहुत डांटा था कि नहीं ये सब यूट्यूब वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ो और फलाना ढिमकाना, मतलब उन्होंने भी बहुत सारी बातें मुझे सुनाई थी, पर ठीक है मेरे अच्छे के लिए सुनाई थी वो। तो किसी भी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। जो चीज़ें वहाँ से यूट्यूब से सीखने वाली हैं वो बिल्कुल सीखो, पर जो नहीं है नहीं सीखना प्लीज़। ये एक मैं बहुत बड़ी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मेरे साथ तो छोटा सा ये हुआ है इंसिडेंट कि मतलब सिर्फ इतनी सी स्किन जली, मान लो उस दिन तो मैं पूरी बॉडी पे मतलब पूरे फेस पे लगाने वाली थी, पर पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आ गया, तो मैंने सोचा कि नहीं चलो पहले एक टेस्ट करके देखते हैं, पहले यहीं पे लगा के देखते हैं। तो वो मैंने देखा और वो पूरी स्किन जल गई। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं करना। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रा। तो अब बेटा देखो, अब आप लोग की एज धीरे धीरे बढ़ रही है, आपकी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होंगे, है ना। तो अब आप जब बड़े होगे तो आपकी बॉडी में आपको चेंजेस दिखेंगे। तो आप उसमें से एक आपका ब्रेस्ट भी एक पार्ट है बॉडी का, तो उसमें भी आपको चेंजेस दिखेंगे, है ना। जब आपको लगे कि हाँ अब वो सही टाइम आ गया है कि मुझे ब्रा वेयर करनी चाहिए, तो आप बिल्कुल करो। और स्टार्टिंग आप कहाँ से करोगे? स्पोर्ट्स ब्रा से। स्पोर्ट्स ब्रा आप पहनोगे रेगुलर, कोई भी फैंसी और ये शो वगैरह वाली ब्रा नहीं पहननी है, क्योंकि अभी वो एज है जब आपकी बॉडी डेवलप हो रही है, मतलब है ना, समझ रहे हो आपकी अभी वो आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो कर रही है, अभी वो कर ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है मेकअप और स्किन केयर। तो देखो अभी आप छोटे हो, है ना, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि आप मैच्योर हो रहे हो, हुए तो नहीं हो ना, अभी आप छोटे हो, अभी आपकी स्किन बहुत नाजुक, जिसको बोल सकते हैं बहुत नाजुक है। तो अभी आपको मतलब अपनी स्किन पे बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं, है ना। जो आपको नॉर्मल स्किन केयर और मेकअप की जो आपको मतलब नीड है, आप सनस्क्रीन अच्छी यूज़ करो, ठीक है, जो नीड है बस उतना करो। ज़्यादा अभी आप मेकअप फैशन इन सब के चक्कर में नहीं पड़ो, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है पर एक एज आने दो। पर अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं थोड़ा बहुत तो मेकअप चलता है या ओकेजनली, तो उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी टीनेज मेकअप और टीनेज स्किन केयर की, ठीक है। अब शायद जो नेक्स्ट वीडियो आए वो इसी पे आए, और अगर आपको जल्दी चाहिए तो मुझे कॉमेंट कर देना, मैं श्योर वो वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको कोई भी बंदा या कोई भी लड़की बच्ची कोई भी गलत वे में देखो नहीं लेना, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, तो मैं भी टीन एज से निकली हूँ, ठीक है। मेरी खुद की छोटी सिस्टर है, वो भी उसका भी अभी टीन एज चल रहा है ना। बाकी मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है, तो वहाँ पर भी मैंने टीनेज लड़कियों को देखा ये सारी प्रॉब्लम फेस करते हुए, मैं उनको भी ऐसे ही समझाती थी। तो ये सारी चीज़ें देखो आपको फेस करनी ही पड़ेंगी, पर अगर आप जैसे समझ जाओगे चीज़ें पहले ही, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। एक एक चीज़ नहीं कोई बता रहा है, आप मुझसे आके पूछो। और आजकल बेटा सब फ़ोन में ना सब बच्चे देख देख के सब चीज़ें सीख चुके हैं, तो इसमें कोई भी शर्माने वाली कोई बात नहीं है। जो भी चीज़ें आप खुल के अपनी टीचर के साथ शेयर करो, कोई भी चीज़ छिपानी नहीं है। कुछ भी दिक्कतें हों आप अपनी टीचर्स को बताओ, टीचर्स को ना बताओ मम्मा पापा से शेयर करो, मम्मा पापा से ना कर पाओ अपनी सिस्टर से शेयर करो, किसी से भी करो। और किसी से ना भी कर पाओ मुझे कमेंट करो, मैं पर्सनली बात कर लूँगी आपसे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो मैं हूँ, मुझे बताओ, मैं सॉल्व करूँगी। अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो टेंशन नहीं लेनी है, और जो भी चीज़ें हों सब चीज़ें फेस करनी है, ठीक है। ये एज है, सब चीज़ें होती हैं और गलतियाँ भी सबसे होती हैं, और इंसान गलतियों से ही सीखता है, समझ गए। और थोड़ी चीज़ें बॉयज़ को भी सीखनी पड़ेंगी, अगर सीख जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सीखते हैं तो किसी के आसरे नहीं बैठना है, अपनी चीज़ें अपने आप ही लड़नी है। गर्ल्स इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाओ, इतनी मैच्योर बन जाओ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।